Hello guys, welcome back to the channel. Nowadays trending topic is MCP, Model Context Protocol. But what is Model Context Protocol? चलिए इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक एआई असिस्टेंट है, सिंपलिसिटी के लिए आप इसे एक सिंपल एलएलएम समझिए। जैसे आपका ओपन एआई चैट जीपीटी हो गया। अब इसको मान लीजिए एमसीपी के सर्वर से कनेक्ट करना है। अब देखिए एमसीपी के सर्वर क्या होते हैं, अभी आप इसमें दिमाग मत लगाइए। अभी आपको सब एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन आप सिंपल ये समझिए एमसीपी सर्वर भी कुछ नहीं होता, कलेक्शन ऑफ टूल्स होता है। ठीक है, वो कंपनियां खुद से बनाती है, मेंटेन करती है, ये उनका ओवरहेड होता है। अब जैसे कि वेब एपीआईज है या फिर आपकी फेमस सर्विसेज जैसे कि गिटहब, जीमेल, ये सब सर्विसेज अपना खुद का एमसीपी सर्वर बना के रखती हैं, जिसमें कि सारे टूल्स उनके लिस्टेड होते हैं। हमारा जो एजेंट होता है यानी कि एलएलएम होता है, वो सिंपली इस प्रोटोकॉल के यूज से, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल की हेल्प से इन सर्वर से कनेक्ट करता है और जो भी इन टूल्स ऑफर करते हैं उसकी यूटिलिटीज को यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसका जैसे जीमेल है। अब जीमेल में हो सकता है इसके सर्वर पे दो टूल्स लिस्टेड हो। एक हो सकता है रीड ईमेल, दूसरा हो सकता है सेंड ईमेल। अब रीड ईमेल से क्या है, आपका एआई एजेंट सिंपली जीमेल के सर्वर से कांटेक्ट करेगा और आपका ईमेल जो कि उससे कनेक्टेड होगा एमसीपी सर्वर से, उससे आपके लिए टॉप 5 टॉप 10 ईमेल फेच करके ले आएगा। या फिर आप कोई बॉडी हेडर के साथ उसको एक ईमेल दोगे, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप अपने एलएलएम को बताओगे, वो इस टूल की हेल्प से एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी में वो आपका ईमेल सेंड करवा सकता है, सिर्फ इस एमसीपी सर्वर की हेल्प से। चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके वर्कफ्लो को समझते हैं। देखिए इसे स्टार्ट से लेके एंड तक इसको समझते हैं। सबसे पहले यूजर कुछ क्वेरी करेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए गिटहब के सर्वर से जुड़े हो, आपको किसी पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कितनी फाइल्स हैं वो आपको जानना है। ठीक है, तो आपने क्वेरी किया सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कि आप एलएलएम से अपने कांटेक्ट करोगे और बोलोगे सिंपली इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में कितनी फाइल्स हैं ये मुझे बताओ। ठीक है, ये आपने इनपुट क्वेरी में दिया। ये आपका पोस्ट एज ए मैसेज जाएगा। अब आपके पास किन सर्वर्स का एक्सेस है एमसीपी सर्वर्स का, वो सारा ऐड एक कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। एलएलएम तो आपका कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है, तो उसको एज ए कॉन्टेक्स्ट पता लग जाएगा कितने एमसीपी सर्वर उसके पास है, और वो क्वेरी चली जाएगी आपने जो पूछा है। ठीक है, उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में आपने पूछा कितनी फाइल्स है, ये एज ए कॉन्टेक्स्ट के साथ एलएलएम को चला जाएगा। अब एलएलएम क्वेरी को देखेगा, टोटल अवेलेबल सर्वर्स को देखेगा और फिर समझेगा अच्छा ठीक है, इस क्वेरी का सोल्यूशन गिटहब के एमसीपी सर्वर को यूज करने से मिल जाएगा। तो वो एज ए टूल रिक्वेस्ट भेजेगा एमसीपी सर्वर को, जो इस टूल रिक्वेस्ट को एज ए कॉन्टेक्स्ट ऐड करेगा कि इस पर्टिकुलर टूल को यूज करना है। उसके बाद ये कॉल एपीआई के थ्रू उस पर्टिकुलर टूल को जाएगी। वो टूल पर्टिकुलर उस रिपोजिटरी में कितनी फाइल्स हैं वो हमें रीड करके मतलब बताएगा पूरा। एज ए रिस्पॉन्स ये हमें वापस आएगा। ये जो आंसर है एज ए कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाएगा और ये हमें अपडेटेड कॉन्टेक्स्ट के रूप में एलएलएम को वापस मिल जाएगा। अब एलएलएम के पास एक रॉ आउटपुट आ गया इस टूल का। ठीक है, अब वो एलएलएम चूंकि इंग्लिश ग्रामर में इतने स्ट्रांग होते हैं इमर्जेंट बिहेवियर की वजह से, कि वो इसको समराइज करेगा, स्ट्रक्चराइज करेगा, उसके बाद फाइनल रिस्पॉन्स आपको देगा। ठीक है, उसके बाद ये रिस्पॉन्स आपके यूआई से होते हुए आपको वापस से डिस्प्ले हो जाएगा कि कितनी टोटल फाइल्स आपकी उस रिपोजिटरी में है। तो इस तरह से देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपने अपने बेसिकली उस एलएलएम से, एजेंट से पूछा, उसने सारे एमसीपी सर्वर देखा कौन सा एमसीपी सर्वर इस क्वेरी को सॉल्व कर सकता है, उसने वो पर्टिकुलर टूल कॉल किया, उसका रिस्पॉन्स कलेक्ट किया, स्ट्रक्चराइज किया पर्टिकुलर उसको, मतलब आपने जो पूछा था उससे वो कंटेक्स्ट निकाला, उसका आंसर फेच किया और वापस से आपको डिस्प्ले करा दिया। तो इसी तरह से हम ये पूरा वर्कफ्लो काम करता है। अब ये एमसीपी सर्वर्स मिलते कहाँ पे हैं, उसके लिए देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे एक वेबसाइट है mcpmarket.com। सिर्फ यही एक वेबसाइट नहीं है, पर्टिकुलर बहुत सारी गिटहब रिपोजिटरी भी है जो मेंटेन करती है पॉपुलर जो एमसीपी सर्वर्स हैं। लेकिन उन्हीं में से एक ये है mcpmarket.com। उसमें देखिए ऑलरेडी 15,000 के अराउंड सर्वर्स लिस्टेड है और इसमें कंटिन्यूअस अपडेट होते रहते हैं। आप भी अपना बना के सर्वर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो और यहाँ पे सर्च बार से आप कोई भी एमसीपी फेमस सर्विसेज है जैसे गिटहब, स्लैक, ये सब तो आपको मिल ही जाएगा। बाकी और भी जो नीश सर्विसेज है जो यूजर खुद से क्रिएट कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। अब देखिए इस यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ, लेकिन हम एक स्टेप और आगे जाते हैं। हम यहाँ पे एक एमसीपी सर्वर खुद का बनाते हैं, उसको चेक करते हैं और उसके बाद फ्यूचर में हम कुछ कोशिश करेंगे एमसीपी सर्वर को डिप्लॉय भी करेंगे अगली वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक हम फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, आप इसका कुछ भी नेम रख सकते हो। हम जैसे यहाँ पे नेम रख देते हैं इसका एमसीपी सर्वर। ठीक है, इसको बीच में अंडरस्कोर लगा देते हैं। ठीक, ये नेम हो गया। अब देखिए इस एमसीपी सर्वर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे सिंपली हमको यहीं से वीएस, ये फोल्डर बेसिकली अपने वीएस पे खोलना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं कोड डॉट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा, हम लोग यूवी का हेल्प लेने वाले हैं। आप पिप पे भी सेम काम कर सकते हो, लेकिन यूवी चूंकि अब नया है, थोड़ा पॉपुलर है, तो इसी पे हम लोग काम करते हैं। इसी बहाने आप भी प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैंने भी यूवी में लास्ट टू लास्ट वीक ही स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका फोल्डर खुल गया एमसीपी सर्वर वाला। अब यहीं पे आपको सारा काम करना है। सबसे पहले अपना हम लोग यहाँ पे टर्मिनल खोलते हैं। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले अपना यूवी से काम करते हैं, यहाँ पे सीएमडी खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपली हमको करना क्या है, सबसे पहले अपना यूवी इनिशियलाइज करना है, यूवी इनिट डॉट। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या हो गया, कुछ फाइल जनरेट करता है यूवी ऑटोमेटिक। ठीक है,
पाई प्रोजेक्ट और टॉमेल के अंदर बेसिकली आपकी वही फाइल्स का सब वर्जन वगैरह मेंटेन रहता है। मेन डॉट पी वाई में अपना कोड लिखने वाले सर, बहुत ही बेसिक सर्वर होगा। किस तरह का सर्वर होगा, ये बेसिकली होगा आपका जैसे कि एक टू डू ऐप बनाएंगे जिसमें आप ऐड कर सकते हो आपको कौन सा टास्क करना है, अगर वो कंप्लीट हो सकता है हो गया तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। आप रिव्यू कर सकते हो कौन से टास्क अभी आपके टू डू में ऑलरेडी एडेड है, मतलब व्यू कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीजें रहने वाली है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया यूवी को। अब इसके अंदर आपको फास्ट एमसीपी की हेल्प से आप सर्वर बनाते हो। ठीक है, अब उसके लिए आपको ऐड करना पड़ेगा लाइब्रेरी, तो सिंपल आप करते हो यूवी ऐड फास्ट एमसीपी। ठीक है, अब ये ऐड करते ही क्या होगा, ये लाइब्रेरी पर्टिकुलर इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इंस्टॉल होने लगी, बहुत ही फास्ट काम होता है यहाँ पे। इसको यस कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आप यहाँ पे आओगे पाई प्रोजेक्ट टॉमल में, ये देखिए ऑलरेडी मेंशन हो गई डिपेंडेंसी फास्ट एमसीपी और उसके वर्जन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इस लाइब्रेरी को ऐड कर लिया। अब इसके बाद एक बार आपको अपना पाइथन चेक करना होगा, आप किस पाइथन वर्जन पे काम कर रहे हो। ये अगर आपको पता है पहले से ही कि आप 3.10 के अबव होगी नहीं तब तो ठीक है, जैसे मेरा 3.13 है। अगर 3.10 के नीचे आप हो तो आप चेंज कर लो, नया इससे अपडेटेड इंस्टॉल कर लो, क्योंकि 3.10 के अबव ही ये काम करता है फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपने यहाँ तक कर लिया। अब सिंपल आपको करना क्या है, अपना कोड लिखना है मेन डॉट पी वाई के अंदर। इसको हटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग अपना एमसीपी सर्वर का कोड लिखेंगे जो मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है। बहुत ही इजी कोड है, आप इजीली समझ जाओगे, लेकिन चूंकि टाइम आपका ना वेस्ट हो लिखने में, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इस टर्मिनल को हम लोग थोड़ा सा डाउन करते हैं। अब ये कोड आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक, बहुत ही बेसिक कोड है, आपको कोड तो तुरंत ही समझ में आ जाने वाला है, इसमें तो मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो हमने फास्ट एनसीपी लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसको इंपोर्ट किया। ठीक है, जेसॉन को इंपोर्ट किया, क्योंकि डेटा आपको पता है जब सर्वर के थ्रू वगैरह जाएगा तो जेसॉन से ही सारा पास होता है। ठीक है, ओएस बेसिक पैथ वगैरह मैनेजमेंट के लिए। अब ये देखिए फास्ट एमसीपी के थ्रू आपने टू डू सर्वर नाम की एक अपनी एक ऐप बना ली, उसका यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया ऐप में। ठीक है, अब देखिए डेटा की जो फाइल होगी टू डू डॉट, अब चूंकि देखिए हम कोई सर्वर अभी डेटाबेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो डेटाबेस चूंकि लोकली रहने वाला, तो एक जेसॉन फाइल बन जाएगी हमारी टू डूज नाम से, वो यही लोकल मेंटेन रहेगी। इसी पे हम चूंकि देखिए अभी टेस्ट कर रहे हैं, डिप्लॉय तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नाम की फाइल आपके यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और इसी से रीड और राइट करने वाले हम। ठीक है, बेसिकली एक फेक डेटाबेस तरह का ये बिहेव करेगा, क्योंकि एक्चुअली में जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो इसको डेटाबेस भी अटैच कर सकते हैं, एसक्यूएलाइट वगैरह। ठीक है, अब देखिए अगर तो ये डेटा फाइल क्रिएट नहीं है तो ये चेक करेगा, नहीं क्रिएट है तो क्रिएट कर देगा, उसके अंदर एम्प्टी लिस्ट बना देगा। ठीक है, अगर नहीं क्रिएट है, सिर्फ एक ही बार इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, ये काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद ये दो हमने यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, एक लोड टू डू, इसका मतलब क्या है, ये फाइल यहाँ पे अगर नहीं होगी तो क्रिएट कर दी होगी, मतलब ये दोनों चीज तो तभी यूज होगी जब ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए डेटा फाइल वो रीड मोड में खोल देगा और जेसन डॉट डॉट जो भी इसका डेटा होगा वो रीड करने के बाद आपको रिटर्न कर देगा, यानी कि बेसिकली वो इस पैथ में रखी हुई फाइल को रीड मोड में खोल के उसके जहां से भी एक लोड टू डूज कॉल किया गया होगा वहां पे उसका कंटेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसी तरह सेव टू डूज है, इसके अंदर ऑलरेडी टू डूज में कुछ टास्क आया होगा, तो आपका जो डेटा फाइल है, यानी कि ये वाली जो फाइल अभी हमने क्रिएट की है, ये टू डूज डॉट जेसॉन वाली, इस वाली फाइल को राइट मोड में खोलेगा और उसके अंदर ये कंटेंट सारा डंप कर देगा, इंडेंट टू यानी स्पेस टू के स्पेस के साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे सेव टू डूज में हो जाएगा। इन दोनों को हम कहाँ पे कॉल करेंगे, इन टूल्स में। देखिए आपने ऊपर क्या किया था, ये देखिए फास्ट एमसीपी को आपने इस ऐप वेरिएबल के अंदर लिया था ना। अब आप जब किसी पर्टिकुलर पाइथन फंक्शन को एमसीपी का टूल बनाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको ये लिखना होता है @टूल, सॉरी @app डॉट टूल। ये आप लिख दोगे तो वो समझ जाएगा कि ये जो डेफ पाइथन का फंक्शन है ये बेसिकली कुछ नहीं एक टूल है जिसको वो कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ऐड टू डू नाम का आपने एक बनाया, एक लिस्ट टू डू, एक रिमूव टू डू। जैसे आपको बताया था ऐड टू डू क्या करता है, आप जैसे बताओगे उसको कि मेरे को कल अपने कॉलेज का ये असाइनमेंट करना है, तो उसको टू डू में सेव कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा ना, तो स्ट्रिंग उसके अंदर अपेंड कर देगा आपकी लिस्ट के अंदर। उसकी तरह से लिस्ट टू डू है कि जैसे आप देखना चाहो क्या क्या टास्क आपके पेंडिंग है, आज आपको क्या क्या काम करना है, तो आपके सारे टू डू टास्क को लिस्ट कर देगा। यही इसी तरह से रिमूव टू डू है, ये क्या करेगा बेसिकली, आपके जो कोई पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट आपने कर लिया तो आप उसका इंडेक्स बताओगे, उस इंडेक्स से वो टास्क को रिमूव कर देगा। ठीक है, एक बार इसका फास्ट कोड हम लोग अंदर का देख लेते हैं। ऐड टू डू के अंदर क्या होगा, एक स्ट्रिंग आएगी जो टास्क आपको ऐड करना है, जैसे कि आपका कल असाइनमेंट है आपको करना है, तो वो एज ए आइटम यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। आप सबसे पहले लोड टू डूज करोगे ना, जो भी कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ये देखिए ये जो ऊपर लिखा था ना ये वाला कोड, ये कॉल हो जाएगा, तो ये हमें क्या देता था, ये हमें रिटर्न करता था जो भी उसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, तो वो लोड होने के बाद टू डूज में आ जाएगा। उस टू डूज से बेसिकली हम लोग अपेंड कर देंगे अपना ये जो आइटम हमारे पास आया है। ठीक है, और फिर सेव टू डूज कॉल कर दिया। सेव टू डू क्या करता है, राइट करता है, यानी कि ये जो राइट किया हमने, जो भी हमने अपेंड किया है उसको वापस से राइट कर देगा। ठीक है, और ये बोल देगा एडेड टू डू आइटम, यानी हमने ऐड कर दिया, ये एक टूल हो गया। दूसरा लिस्ट करने का क्या है,
लिस्ट में देखिए हमें कोई चीज वैल्यू एज ए पैरामीटर नहीं चाहिए, जो कुछ है हमें वो रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम लोड टू डूज करते हैं, तो हमारे पास टू डूज आ गया अपना, ठीक है। अब इफ नॉट टू डूज, यानी कि या तो अगर वो तो एम्प्टी है, फर्स्ट टाइम रन कर रहा है तो कुछ होगा नहीं उसमें, तो हम बोल देंगे नो टू डूज येट। वरना एक लूप लगाएंगे जिसमें टी में कंटेंट आ जाएगा, आई में उसका इंडेक्स आ जाएगा, और वो सारा कंटेंट हम लोग एज ए लिस्ट शो करा देंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पाइथन का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज हुआ है। उसके बाद एक टूल है आपका रिमूव टू डू। ये देखिए, ये जो आप स्ट्रिंग्स लिखते हो ना, डॉक स्ट्रिंग्स, ये आपको बताते हैं बेसिकली ये टूल किस का, भाई एमसीपी जो बेसिकली समझिए, आपका एआई एजेंट कैसे जानेगा कि ये पर्टिकुलर टूल किस काम का है। वो इस स्ट्रिंग को पढ़ता है, डॉक स्ट्रिंग को। इसके अंदर जो ट्रिपल कोटेशन के अंदर लिखा रहता है वो जान जाता है इसका क्या काम करता है। जैसे में लिखा है रिमूव टू डू आइटम बाय इट्स इंडेक्स, यानी कि अगर आप उससे कोई रिमूव करने को बोलोगे तो वो जान जाएगा कि ये ऊपर दो को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये तो ऑल लिस्ट करने के लिए है और ऐड करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये वाला है। तो इस तरह से वो जानता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रिमूव करना है तो आप इंडेक्स बताओगे, जैसे आपने थर्ड काम कर लिया तो उसका आप इंडेक्स दे दोगे, ठीक है। तो चेक करेगा सबसे पहले इंडेक्स जो है आपका वन से लेंथ ऑफ टू डू, यानी उसकी रेंज में आता है कि नहीं। जैसे मान लो आपने टोटल 10 टास्क ऐड किए, आप बोल रहे हो 12th वाले डिलीट कर दो, तो वो केस आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसलिए पहले हमने एक चेक लगा लिया, ठीक है। अब चूंकि 0th इंडेक्स होता है लिस्ट में, पर हमको तो वन इंडेक्स में, वन बेस इंडेक्स में मिला हुआ, तो वन माइनस करके हम लोग उस पर्टिकुलर आइटम को पॉप कर देंगे, और वो रिमूव्ड आइटम जो होगा वो हम लोग शो करा देंगे कि ये आइटम रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो यही सिंपल से यहाँ पे कोड है तीनों, ये तो कुछ भी इसमें हम आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होगी, वरना आप या तो कमेंट कर लो या तो चैट जीपीटी से हेल्प ले लो। बहुत ही बेसिक पाइथन का कोड है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने सारा कोड लिख लिया, इसको सेव करते हैं और इसको वापस से अपना टर्मिनल खोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हमको करना क्या है, इतना सा हमने लिख लिया। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं कैसे रन करना होता है। यूवी रन, ठीक है, फास्ट एमसीपी रन, जो इस फाइल का नेम है मेन डॉट पी वाई, इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब ये जो बेसिकली आपका एक कोड लिखा हुआ है, ये कोड आपका रन होने लगेगा। ये देखिए, अगर आपका सक्सेसफुली कोड लॉन्च हो गया तो आपको इस तरह का ये कुछ दिखाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये आपका चलने लगा है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रोकते हैं बेसिकली, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक ये आपका फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी के अंदर इंस्पेक्टर होता है। जैसे आप क्या करते हो, आपको कोई अपनी एपीआई चेक करनी होती है तो आप किसके थ्रू करते हो, पोस्टमैन के थ्रू करते हो। इसी तरह से आपको अगर सर्वर टेस्ट करना है, अभी चूंकि हम डिप्लॉय नहीं करने वाले, तो हम उसको टेस्ट करना चाहते हैं लोकली, तो हम क्या करते हैं उसके लिए यूवी रन फास्ट एमसीपी रन इंस्पेक्टर, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो बेसिकली, तो सिंपली होता क्या है, ये खुद से अभी लॉन्च होगा, और कुछ एरर आई, फाइल नॉट फाउंड एमसीपी सर्वर इंस्पेक्टर। माय बैड, यहाँ पे गलत हम लोगों ने कमांड रन कर दिया। यहाँ पे होता है यूवी रन फास्ट एमसीपी डेव मेन डॉट पी वाई, सॉरी, यहाँ पे डेव लगाना भूल ही गए हम लोग, ठीक है। इंस्पेक्टर वो अलग कमांड होता है, जैसे लिए आप इंस्टॉल करते हो तब आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा बेसिकली, जैसे आप पोस्टमैन के थ्रू कोई एपीआई को टेस्ट करते हो हिट करके पर्टिकुलर, इसी तरह से ये जिसके अंदर टूल हमने लिस्ट किए हैं, ऐड टू डू, ये सब वगैरह को हम लोग टेस्ट करेंगे। जिसको कैसे करते हैं बेसिकली, ये देखिए, सबसे पहले आपका इस तरह का एक यूआई खुल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको कनेक्ट करना होगा इससे, ठीक है। तो आप जैसे एस टी डी आयो है, हाँ ठीक है, तो कनेक्ट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने देखिए रिसोर्स, अभी हमने करना है, देखो रिसोर्स वगैरह क्या होता है अभी आपको सब बताया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब रिसोर्स हमने चूंकि कुछ क्रिएट नहीं किया, तो इससे अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, हमने सिर्फ टूल्स बनाए, ठीक है। टूल्स में आते हैं, हम लिस्ट टूल करते हैं, तो हमको दिखा तीन टूल्स दिखा रहे हैं जो हमने क्रिएट किया, ऐड टू डू, लिस्ट टू डू, रिमूव टू डू। हम इनको हम लोग चेक करते हैं काम कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आप कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट करते जाते हो उसकी यहाँ पे हिस्ट्री मैनेज हो जाती है। सबसे पहले आपने कनेक्ट किया, इनिशियलाइज किया, अब टूल्स को आपने लिस्ट किया, अपने ये तीन टूल है। सबसे पहले ऐड टू डू को हम लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐड टू डू में हम लोग आइटम देते हैं कि क्रिएट ए वाईटी वीडियो, ठीक है, ये आप लिखते हो, और इसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, रन टूल कर देना है, ठीक है। तो सक्सेस हो गया। तो क्या हो जाना चाहिए, टूल कॉल हो गया, पहले लिस्ट किया उसने, आपको बताया क्या क्या टूल है, फिर वो टूल को उसने कॉल कर दिया। यानी कि ये बेसिकली जो हमने टास्क उसको दिया क्रिएटिव आईटी वीडियो, ये हमारी टू डू में लिस्ट हो गया। आपको देखना है तो आप कैसे करोगे, आप लिस्ट टू डू में क्लिक करोगे। अब लिस्ट टू डू में क्लिक करने के बाद रन टूल करोगे, ठीक है। अब देखिए ये टूल कॉल हो गया, तो हमें इसको दिखाना चाहिए कि क्या क्या इसके पास कॉन्टेंट था, ठीक है। कहाँ गया बेसिकली, हाँ ये सॉरी नीचे। तो ये देखिए क्या आउटपुट आया कि जीरो इंडेक्स में एक कंटेंट हमने इसको बताया, मतलब टू डू टास्क क्रिएट वाईटी वीडियो। इसी तरह से मान लीजिए कुछ रैंडम इसको दो तीन टास्क देते हैं, पहले ऐड टू डू में एक और इसको टास्क देते हैं एक्स वाई जी, सॉरी क्या लिख दिया, एक्स वाई जी, ठीक है। ये इसको काम देते हैं, रन टूल करते हैं। उसके बाद फिर से हम इसको ऐड टू डू के लिए एक काम देते हैं, इस बार हम इसको देते हैं पी ओ आई, कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं रन टूल। अब ये दोनों टास्क ऐड हो जाने चाहिए थे। अब हम इसको लिस्ट टू डू करते हैं और इसको रन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नीचे क्या है, देखिए तीनों टास्क आ गए। अब मान लीजिए आपने क्रिएटिव आईटी वीडियो वाला टास्क कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो आप रिमूव टू डू करोगे। अब आप इसको इंडेक्स बताते हो कौन सा डिलीट करना है, ठीक है। फर्स्ट वाला बोल रहे हो आप डिलीट कर दो, यानी कि जीरो इंडेक्स वाला, ठीक है, क्योंकि वन माइनस करके करेगा ना वो जीरो इंडेक्स होता है। ये देखिए,
तो अब उसके बाद जो कि डिलीट हो गया, अब हमें लिस्ट फिर से करके देखना पड़ेगा, तो उसको हमें 2 दिखाने चाहिए, टोटल 3 थे, 1 डिलीट कर दिया, 2 बचे, रन टूल। ये देखिए 2 बचे, XYZ POI, पहला वाला डिलीट हो गया। यानी कि सब कुछ फंक्शन काम कर रहा है, अब बस हमें करना क्या है, डिप्लॉय करना है। सब क्रिएट करके रेडी कर लिया, टेस्ट कर लिया। और एक चीज आपको और डिफरेंस बता देते हैं कि एसटीडीआईओ और ये एचटीटीपी दो तरह के मेथड होते हैं। एसटीडीआईओ जब आप लोकल सर्वर बनाते हो, अभी हम लोकल अपने काम कर रहे हैं तो लोकल सर्वर बोलते हैं। जब इसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो एचटीटीपी का यूज करते हैं। तो ये एक आपको छोटा सा डिफरेंस बाद में दिखेगा, लेकिन अभी आपको इसके लिए थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। तो इस तरह का देखिए हमने पूरा टेस्ट करते हैं। अब जब सब कुछ क्लियर हो गया, तो इसका ये जो कोड वगैरह है, इसको पहले नीचे करते हैं। हाँ, इसका जो कोड वगैरह ये सब आप इसे शेयर करते हैं, आप खुद से एक रन करते हो। मैंने देखिए बहुत ही बेसिक बिना डेटाबेस का एक टू ऐप बनाया है, आप इसको थोड़ा और एडवांस लेके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम समझ गए एमसीपी सर्वर लोकल कैसे बनता है, इसके बाद हम लोग ग्लोबल वाला एचटीटीपी वाला बना के देखेंगे, ठीक है। तो होप करते हैं आपको समझ में आया होगा कैसे एक सर्वर क्रिएट होता है। कोई डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन पूछो। थैंक यू गाइस।